गुड मॉर्निंग गाइस और आपके क्रिक एग्जाम चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में 21 जुलाई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न क्या है, हाल ही में किसने द एंड गेम नाम का उपन्यास लिखा है, नॉवेल लिखा है? तो आंसर होगा एस हुसैन जेदी ने। तो लेखक हैं ये एस हुसैन जेदी और इन्होंने ये उपन्यास लिखा है जिसका नाम है द एंड गेम, जो राजनीति, विश्वासघात और अकल्पनीय आतंक पर आधारित है। वैसे इन्होंने और भी काफ़ी चर्चित नॉवेल लिखे हैं, जैसे कि इन्होंने लिखा है ब्लैक फ्राइडे, माफिया क्वींस ऑफ मुंबई, डोंगरी टू दुबई और बाइकुला टू बैंकॉक। उसके अलावा 26/11 के आतंकवादी हमले के आधार पर लिखी HBO डॉक्यूमेंट्री टेरर इन मुंबई के सहयोगी निर्माता भी थे ये। तो इस प्रश्न से सिंपल सा याद रखना है, द एंड गेम नाम का जो नॉवेल है वो लिखा है एस हुसैन जेदी ने। बाकी स्टीफन किंग, अभी हमने पढ़ा था इनके बारे में, इफ इट ब्लीड्स नाम की बुक लिखी इन्होंने। रस्किन बॉन्ड ने देखो अभी 2 बुकें लिखी है। एक तो अभी लेटेस्ट इन्होंने लिखी है अ सॉन्ग ऑफ इंडिया इसी महीने में, और एक आध महीने पहले इन्होंने लिखी थी होप ऑन माई एडवेंचर्स बोट्स ट्रेन्स एंड प्लेन्स। उर्जित पटेल RBI के पूर्व गवर्नर है, इन्होंने भी बुक लिखी है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ओवरड्राफ्ट सेविंग इंडियन सेवर। बढ़ते हैं आगे। फिर है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ पासेक्स यानी कि पैसेज एक्सरसाइज का आयोजन किया? तो आंसर होगा USA के साथ। तो अभी भारत ने हिंद महासागर में अमेरिकी नौसेना के साथ पैसेज नाम का एक्सरसाइज किया है और इस एक्सरसाइज में अमेरिका के निमित्ज युद्धपोत ने भी हिस्सा लिया। और ये जो निमित्ज युद्धपोत है, इसे दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा घातक हथियारों से लैस विमान वाहक युद्धपोत माना जाता है। तो याद रखना इस एक्सरसाइज का नाम क्या है, पासएक्स। अच्छा, अभी एक एक्सरसाइज, एक अभ्यास और न्यूज में था, मालाबार नौसैनिक अभ्यास। मैंने आपको इंपॉर्टेंट भी लगवाया था। वैसे जनरली ये जापान, इंडिया और USA के बीच में होता है, लेकिन अभी ये न्यूज में क्यों था? क्योंकि इंडिया ने इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए ऑस्ट्रेलिया को भी इनवाइट किया था, तो ये भी न्यूज में था, इसको याद रखना। अब यहाँ पे बात अमेरिका की है, तो ये रहा मैप में अमेरिका। कैपिटल इसकी वॉशिंगटन DC है। प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप। कौन से नंबर के हैं? अभी 45वें नंबर के हैं। और वैसे इनकी पार्टी का नाम है रिपब्लिक पार्टी। और डोनाल्ड ट्रंप की जो वाइफ है उनका नाम है मेलानिया ट्रंप। और अभी इनके ऊपर एक बुक लिखी गई थी जिसका नाम है द आर्ट ऑफ हर डील, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ मेलानिया ट्रंप। किसने लिखी थी? मैरी जॉर्डन ने लिखी है। इसके अलावा अभी अमेरिका में भारतीय राजदूत यानी कि इंडियन एम्बेसडर बने थे कौन? तरनजीत सिंह संधू। इसके अलावा अमेरिका WHO से अलग हो रहा है और अमेरिका ने ओपन स्काईज ट्रीटी से भी अलग होने की घोषणा कर दी है। और अभी USA क्रिकेट टीम के कोच बने थे J अरुण कुमार। इसके अलावा अभी अमेरिका ने चंद्रमा का पहला डिजिटल एकीकृत भूवैज्ञानिक नक्शा यानी कि यूनिफाइड जियोलॉजिकल मैप भी लॉन्च किया था। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट बताता हूं आपको कि भारत के बाहर दुनिया का पहला योग विश्वविद्यालय ये आपका अमेरिका में ही खुला है, जिसका नाम क्या है? वायु इसका नाम है। वायु मतलब होता है विवेकानंद योग यूनिवर्सिटी। अच्छा, ये वायु है, इसको युवा मत कर देना। युवा अभी आपको याद होगा न्यूज में रहा था। चलो, ये मेरा प्रश्न आपसे है, युवा अभी न्यूज में रहा था और मैं कई बार आपको रिवाइज करा चुका हूं। अगर डेली आप लोग हमारा करंट अफेयर्स का लेक्चर देखते होंगे तो आपको इसका आंसर करना होगा। युवा न्यूज में था, ये क्या है? हम बढ़ते हैं आगे। फिर है, हाल ही में विश्व शतरंज दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 20 जुलाई को। तो यूनाइटेड नेशन के द्वारा हर साल 20 जुलाई को वर्ल्ड चेस डे के रूप में मनाया जाता है। और 20 जुलाई को ही क्यों मनाते हैं? तो 20 जुलाई 1924 को इंटरनेशनल चेस फेडरेशन की स्थापना हुई थी पेरिस में, इसीलिए 20 जुलाई को मनाते हैं। और इस बार की थीम क्या रही? चेस फॉर रिकवरिंग बेटर। ये तो इसकी थीम हो गई। और इसका जो मोटो रहा है वो है टीच समवन हाउ टू प्ले चेस, किसी को शतरंज खेलना सिखाएं। अच्छा, मैं आप लोगों को बता दूं कि 5वीं शताब्दी में शतरंज का आविष्कार भारत में हुआ था और उस समय से चतुरंगा कहा जाता था। अब शतरंज की बात है तो कुछ इंपॉर्टेंट नाम मैं आपको बताता हूं। देखो, अभी आपको याद होगा G आकाश का नाम न्यूज में था, क्योंकि भारत के 66वें 66th ग्रैंड मास्टर बने थे, ये तमिलनाडु से हैं। एक भारत के फर्स्ट नंबर के पहले ग्रैंड मास्टर का नाम क्या है? विश्वनाथ आनंद है। और इनकी अभी बायोग्राफी भी आई थी जिसका नाम है माइंड मास्टर। तो ये पॉइंट्स भी ध्यान रखना। अब डे वाला क्वेश्चन है तो आपको जुलाई के सारे इंपॉर्टेंट डे में रिवाइज करवाता हूँ। अगर याद है तो मेरे साथ साथ बोलना। 1 जुलाई को 3 डे मनाए थे, नेशनल डॉक्टर्स डे, राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस और नेशनल चार्टेड अकाउंट्स डे। 2 जुलाई को वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे मनाया।
4 जुलाई को इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स यानी कि सहकारिता दिवस मनाया। और 11 जुलाई ये इंपॉर्टेंट डे है, विश्व जनसंख्या दिवस। फिर 12 जुलाई आया, विश्व मलाला दिवस मनाया। 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस यानी कि वर्ल्ड यूथ स्किल डे मनाया। फिर 17 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया और 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला डे मनाया था। और अब 20 जुलाई को विश्व शतरंज दिवस। तो ये याद रखना, बढ़ते हैं आगे। और गाइज अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज इसे लाइक करते हुए चलना। देखिए आप लोगों ने अभी लाइक किया है या नहीं किया है। नहीं किया है तो अभी इसको लाइक कर दीजिए, लास्ट तक आप लोग भूल जाओगे, मैं कह रहा हूँ। और हाँ, इसे शेयर भी जरूर कर देना अपने दोस्तों के साथ में। और अगर आप में से कोई स्टूडेंट इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद में पास में बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आगे के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें, ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस न हो। बेल आइकन को प्रेस करना जरूरी है। चलिए बढ़ते हैं आगे। फिर है हाल ही में किसने हंगरी ग्रैंड प्री 2020 को जीत लिया है? तो आंसर होगा लुइस हैमिल्टन ने। तो अभी हाल ही में जो हंगरी ग्रैंड प्री 2020 फॉर्मूला 1 रेस हुई थी, किसने जीत लिया उसको? लुइस हैमिल्टन ने जीत लिया। और इस तरह से 8वीं बार इन्होंने ये हंगेरियन ग्रैंड प्री रेस को जीता है। वैसे तो ये जो लुइस हैमिल्टन है ये ब्रिटेन के रहने वाले हैं, लेकिन किस कंपनी की गाड़ी चलाते हैं ये गाड़ी पूछ लिया जाता है, किस कंपनी के ड्राइवर है, तो मर्सिडीज के ये ड्राइवर हैं। और ये इस साल की तीसरी फॉर्मूला 1 रेस थी। जो पहली हुई थी वो ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स थी, जिसको जीता था वोल्टेरी बोटास ने। वोल्टेरी बोटास ये फिनलैंड से हैं और ये भी मर्सिडीज की गाड़ी चलाते हैं। उसके बाद जो दूसरी रेस हुई थी वो थी स्टायरिन ग्रैंड प्रिक्स, उसको लुइस हैमिल्टन ने ही जीता था। और जो तीसरी हुई है इस साल की हंगरी ग्रैंड प्रिक्स, इसको भी लुइस हैमिल्टन ने ही जीता है। तो ये याद रखना, बढ़ते आगे। फिर है हाल ही में किस देश ने अपना पहला मार्स मिशन जिसका नाम है होप, उसको लॉन्च किया है? तो आंसर होगा यूनाइटेड अरब अमीरात ने। तो अभी यूनाइटेड अरब अमीरात ने अपना पहला मंगल मिशन होप लॉन्च किया है और इसे जापान के तनेगाशिमा स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया है। और इस होप मिशन को एमिरेट्स मार्स मिशन के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, होप नाम से आपको कुछ याद आया क्या? चलो आज का दूसरा प्रश्न है ये आपसे। होप पोर्टल हम लोगों ने पढ़ा है, जब भी उस स्टेट के बारे में आपको रिवाइज कराता हूँ होप पोर्टल के बारे में जरूर बताता हूँ। तो आज का यही आपका प्रश्न है कि होप पोर्टल ये किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया था? अब यहाँ पे बात यूनाइटेड अरब अमीरात की है तो ये रहा मैप में UAE। कैपिटल क्या है इसकी? अबू धाबी है। करेंसी है दिरहम और इसके प्रेसिडेंट हैं शेख खलीफा बिन जायद अल नयान। आपके ICC का हेडक्वार्टर आपको यही मिलेगा, दुबई UAE में। इसके अलावा यूनाइटेड अरब अमीरात के नए क्रिकेट निदेशक बने थे रॉबिन सिंह। और यूनाइटेड अरब अमीरात से क्या याद आता है आपको? कि दुनिया का सबसे पुराना मोती ये आपका यहीं पे खोजा गया था, यूनाइटेड अरब अमीरात के मारवा द्वीप पे। और यूनाइटेड अरब अमीरात दुनिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विश्वविद्यालय स्थापित करेगा अबू धाबी में। तो ये भी याद रखना, बढ़ते हैं आगे। फिर है हाल ही में किसे 2020 के नेल्सन मंडेला पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो आंसर होगा मोरिसाना कोयट और मारियाना वर्दीनॉयनिस को। तो गिनी देश की डॉक्टर हैं ये मोरिसाना कोयट और ग्रीस के मारियाना वर्दीनॉयनिस। इन दोनों को 2020 के नेल्सन मंडेला पुरस्कार के लिए चुना गया है। तो संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन के जो अध्यक्ष हैं तिजानी मोहम्मद बांदे, उन्होंने पुरस्कार विजेताओं की घोषणा की है। और ये जो पुरस्कार है, ये जो अवार्ड है, ये उन लोगों को दिया जाता है जो मानवता की सेवा के लिए अपना जीवन समर्पित करते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, ये अवार्ड हर साल नहीं दिया जाता, हर 5 साल में एक बार दिया जाता है। तो ये इसका दूसरा एडिशन है, पहला 2015 में दिया गया था। अच्छा, इस 5 साल वाली बात से कुछ याद आया, कुछ कनेक्ट या कुछ लिंक कर पा रहे हो आप लोग? एक डे होता है जो हम हर साल नहीं मनाते, वो भी 5-5 साल के अंतराल में मनाते हैं। आज का तीसरा प्रश्न है आप लोगों के लिए। ये मैं वही प्रश्न आपसे पूछ रहा हूँ जो मैं कई बार आपको बता चुका हूँ। चलो मैं आपका काम आसान कर देता हूँ। उस डे को हम कहते हैं वर्ल्ड स्टैटिस्टिक डे। तो अब आपका प्रश्न चेंज हो जाएगा। अब आपको पता चल गया हर 5 साल में तो मनाते हैं, लेकिन कब मनाते हैं ये आपको बताना है। बाकी नेल्सन मंडेला डे तो अभी हमने मनाया ही है 18 जुलाई को। बढ़ते हैं आगे। फिर है हाल ही में किस राज्य सरकार ने नवीन रोजगार छतरी योजना शुरू की है? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश की सरकार ने। तो उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने अनुसूचित जातियों के विकास के लिए ये नवीन रोजगार छतरी योजना शुरू की है। तो इसमें उन्हें वित्तीय सहायता दी जाएगी सरकार के द्वारा। अच्छा, इसके अलावा पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वरोजगार योजना के तहत 3484 लाभार्थियों को ऑनलाइन 17.42 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता भी दी गई है
यूपी सरकार के द्वारा। अब यहाँ पे बात उत्तर प्रदेश की है, तो ये रहा मैप में उत्तर प्रदेश, कैपिटल इसकी लखनऊ है। अच्छा, लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? तो गोमती नदी के किनारे स्थित है। और हमारे जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह जी, उनका निर्वाचन क्षेत्र भी है लखनऊ। और लखनऊ के 4 बाग रेलवे स्टेशन में भारत का पहला हेल्थ एटीएम भी लॉन्च किया गया था, ये भी आपको याद रखना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो गए और यहाँ की गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। और इनसे भी एक प्रश्न बनता है, अभी किस राज्य के गवर्नर का एडिशनल चार्जेस है, इनके पास अतिरिक्त प्रभार है? तो मध्य प्रदेश का, क्योंकि मध्य प्रदेश के गवर्नर जो लालजी टंडन है, उनका इलाज चल रहा है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश से याद रखना, जो कुशीनगर एयरपोर्ट है उसको इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा मिल गया है। और कोविड-19 मरीजों को रेल डब्बों में बने इन आइसोलेशन वार्ड में रखने वाला पहला राज्य बना था यूपी। अच्छा, और किन किन मामलों में उत्तर प्रदेश पहले नंबर पे था, पहले मैं आपको वो बताता हूँ। अभी उत्तर प्रदेश मनरेगा के तहत श्रमिकों को सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला राज्य बना था। इसके अलावा पूल टेस्टिंग करने वाला पहला राज्य बना था यूपी। जियोटेक कम्युनिटी किचन शुरू करने वाला पहला राज्य बना था यूपी, गूगल के साथ मिलकर के। वर्चुअल कोर्ट के जरिए सुनवाई करने वाला पहला राज्य बना था यूपी। उसके अलावा कोविड-19 मरीजों के लिए 1 लाख बिस्तर तैयार करने वाला पहला राज्य बना था यूपी। और राज्य के सभी अस्पतालों में वेंटिलेटर बेड की सुविधा देने वाला पहला राज्य भी बना था यूपी। उसके अलावा याद रखो, अभी उत्तर प्रदेश ने आयुष कवच कोविड एप्लीकेशन को भी लॉन्च किया था, जन सुनवाई पोर्टल भी लॉन्च किया था, प्रवासी राहत मित्र ऐप भी लॉन्च किया था। और श्रमिकों को रोजगार देने के लिए यूपी स्टार्टअप फंड भी शुरू किया था। और 800 किलोमीटर की सड़कों को हर्बल सड़कों में बदलेगा यूपी, मतलब सड़कों के दोनों ओर पेड़ पौधे लगाएगा। और उत्तर प्रदेश के गोरखपुर टेराकोटा को भी जीआई टैग मिल चुका है, एक तो ये पॉइंट भी याद रखो। तो उत्तर प्रदेश से और भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, लेकिन अभी के लिए आप इतना याद रखें, बाकी के मैं आपको आगे रिवाइज करूंगा। फिर है, हाल ही में किसने रिकॉर्ड 7वीं बार पिचिची अवार्ड जीता है? तो आंसर होगा लियोनेल मेसी ने। अच्छा, डेली अगर आप लोग हमारा करंट अफेयर्स का लेक्चर पढ़ते होंगे तो अभी 2-3 दिन पहले ही मैंने आपको बताया था, जो अभी ला लीगा फुटबॉल लीग हुआ था, जिसे रियल मैड्रिड ने जीत लिया था बार्सिलोना को हरा करके, तो उसमें मैंने आपको क्या बताया था, ला लीगा लीग के एक सीजन में सबसे ज्यादा गोल करने वाले प्लेयर बने थे अभी ये लियोनेल मेसी। तो उन्हें उसी के लिए यह अवार्ड मिला है, यानी कि यह अवार्ड उस खिलाड़ी को दिया जाता है जिसने ला लीगा फुटबॉल लीग के एक सीजन में सबसे ज्यादा गोल किए हों। और अभी तक सबसे ज्यादा बार, यानी कि 7वीं बार यह अवार्ड जीता है लियोनेल मेसी ने। इन्होंने इस सीजन में 33 मैचेस में 25 गोल किए हैं। अच्छा, लियोनेल मेसी से एक रिकॉर्ड आपको और याद रखना है। अभी ये दिसंबर की बात है, लियोनेल मेसी को दुनिया के बेस्ट फुटबॉलर के रूप में चुना गया था और उन्हें 6ठी बार बैलन डी'ओर अवार्ड भी मिला था, तो वो भी याद रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर है, हाल ही में किस देश ने मुफ्त इंटरनेट सेवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो आंसर होगा बांग्लादेश ने। तो अभी बांग्लादेश टेलीकॉम रेगुलेटरी कमीशन ने टेलीकॉम कंपनियों को सोशल मीडिया तक पहुंच के लिए अपने सब्सक्राइबर्स को मुफ्त इंटरनेट सेवाएं बंद करने का आदेश जारी कर दिया है। और ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्योंकि ये कंपनियों के बीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, यानी कि अनहेल्दी कंपटीशन को बढ़ावा देता है। और इस फ्री इंटरनेट सर्विसेज का यूज कुछ लोग सोशल मीडिया पर आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देने के लिए भी कर रहे थे। अब बात बांग्लादेश की है, तो ये रहा मैप में बांग्लादेश, कैपिटल क्या है इसकी? ढाका है। और याद रखना, बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर आपको यही मिलेगा ढाका में। करेंसी है टका, प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना और इसके प्रेसिडेंट है अब्दुल हामिद। इसके अलावा अभी हमने पढ़ा भी था कि पहली बार भारतीय रेलवे ने आंध्र प्रदेश से विशेष पार्सल ट्रेनों में सूखी मिर्च पहुंचाई है बांग्लादेश को। और अभी बांग्लादेश में जो भारतीय राजदूत है वो कौन बने थे? विक्रम दुर्रईस्वामी बने थे। इसके अलावा बांग्लादेश ने बलि दिए जाने वाले पशुओं के लिए डिजिटल हार्ट प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया था। और बांग्लादेश के साथ हम एक एक्सरसाइज करते हैं, उसका नाम है संप्रीति। और अभी फरवरी की बात है, संप्रीति 9 मतलब उसका नवा संस्करण ये हमने बांग्लादेश के साथ किया था। कहाँ पे? मेघालय के उमरोई में। एक और पॉइंट याद रखो बांग्लादेश से कि ई पासपोर्ट सुविधा प्रदान करने वाला दक्षिण एशिया का पहला देश बना था बांग्लादेश। अब बढ़ते हैं आगे। फिर है, हाल ही में स्ट्रीट वेंडरों के लिए कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया? तो आंसर होगा आत्मनिर्भर निधि। अच्छा, मैंने आप लोगों को बताया था प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के बारे में। इसमें जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, यानी कि सड़क के किनारे जो छोटी मोटी दुकान लगा, ठेले लगा करके अपना व्यवसाय चलाते हैं, लेकिन अभी लॉकडाउन के कारण उनका पूरा व्यवसाय खत्म हो गया, तो वो अपने व्यवसाय को फिर से शुरू कर पाए, उसके लिए उन्हें 10,000 रुपए तक का लोन दिया जाएगा इस योजना के तहत। तो अब इस योजना के लिए
एक मोबाइल एप्लीकेशन भी लॉन्च कर दिया गया है ताकि इस योजना पर सरकार निगरानी रख सके। इसके अलावा काम को और आसान बनाने के लिए इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है। अच्छा, इसी योजना से आपको एक और क्वेश्चन याद आना चाहिए। अभी प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना को लागू करने के मामले में शीर्ष राज्य, टॉप राज्य कौन सा रहा था? तो मध्य प्रदेश आंसर होगा। बढ़ते हैं आगे। फिर है, हाल ही में उग्रवाद के कारण किस राज्य या यूनियन टेरिटरी के पंचायत सदस्यों को मृत्यु के लिए 25 लाख रुपए का बीमा मिलेगा? तो आंसर होगा जम्मू कश्मीर। तो अभी जम्मू कश्मीर प्रशासन ने पंचायती राज संस्थाओं के सभी निर्वाचित सदस्यों को 25 लाख रुपए की जीवन बीमा कवर की घोषणा की है, क्योंकि निर्वाचित सदस्य लगातार आतंकवादियों के निशाने पर रहते हैं। तो ये बीमा उनके परिवार के सदस्यों के लिए काफी हेल्पफुल होगा, उनको इससे काफी आर्थिक मदद मिल पाएगी। अब बात जम्मू कश्मीर की है तो सबसे पहला पॉइंट याद रखो, इसके पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर का नाम क्या है? गिरीश चंद्र मुर्मू है। और जब भी गिरीश चंद्र मुर्मू की बात करते हैं, मैं आपको इनसे मिलता जुलता नाम बताता हूँ। गिरीश चंद्र चतुर्वेदी, ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अध्यक्ष बने थे। आपको जम्मू कश्मीर में चेनानी नाशेरी सुरंग मिलेगी और ये भी अपने आप में खास है क्योंकि भारत की सबसे लंबी रोड सुरंग है ये चेनानी नाशेरी, जिसकी लंबाई है 9.2 किलोमीटर। और अभी इसका नाम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पे रखा गया था। बाकी जम्मू कश्मीर में सिटी चौक है, उसका नाम भारत माता चौक कर दिया गया। एक सर्कुलर रोड चौक भी है जिसका नाम अटल चौक कर दिया गया। इसके अलावा जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस का नाम क्या है? गीता मित्तल है। जम्मू कश्मीर की पहली महिला चीफ जस्टिस है ये, तो इनका नाम आपको याद रखना है। अच्छा, जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट से एक और प्रश्न बनता है कि पहली बार किस न्यायाधीश ने भारत के संविधान की शपथ लेकर के कार्यभार संभाला था जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में? तो आंसर होगा रजनीश ओसवाल ने। इसके अलावा अभी जम्मू कश्मीर में खीर भवानी मेले को स्थगित कर दिया गया था कोविड-19 के कारण। जम्मू कश्मीर में आपको डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क मिलेगा। एक सलीम अली बर्ड सेंचुरी भी होता है, वो आपको गोवा में मिलेगा। और यहाँ पे आपको किश्तवाड़ नेशनल पार्क मिलेगा, दचिगम नेशनल पार्क मिलेगा। एक हेमिस नेशनल पार्क भी इम्पोर्टेंट है। ये पहले तो जम्मू कश्मीर में आता था, लेकिन जब से लद्दाख और जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी बने हैं, अब ये आपके आता है लद्दाख में, हेमिस नेशनल पार्क। तो इसको याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। बढ़ते हैं आगे। फिर अभी हाल ही में CS शेषाद्री का निधन हो गया। इनका संबंध किससे था? आंसर होगा गणित। तो स्वतंत्रता के बाद के समय के सबसे प्रख्यात भारतीय गणितज्ञ थे ये प्रोफेसर CS शेषाद्री। तो एल्जेब्रिक ज्योमेट्री में शेषाद्री कांस्टेंट अगर आपने देखा हो तो वो इनके नाम पे ही रखा गया था। और आपको बता दूं 2009 में इन्हें पद्म भूषण सम्मान भी मिल चुका है, तो इनका नाम याद रखना। इसके अलावा अभी मैं आपको बता दूं, अभी नागरिक अधिकारों के लिए लड़ने वाले कॉर्डी टिंडेल विवियन का भी निधन हो गया। और 2013 में इन्हें बराक ओबामा ने प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम अवार्ड दिया था। बाकी बॉलीवुड के एक डायरेक्टर हैं जिनका नाम है रजत मुखर्जी, इनका भी अभी निधन हो गया। तो अब बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा गया था टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2020 में ट्रिब्यूट एक्टर अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा किसको? तो आंसर होगा केट विंसलेट को। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और नहीं करा है तो प्लीज इसे एक बार लाइक जरूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ में कम से कम एक स्टडी ग्रुप में शेयर जरूर कर देना। तो गाइज, इन सभी क्वेश्चंस का क्विज बना करके मैंने एप्लीकेशन पे अपलोड कर दिया है। तो अगर आपने वीडियो बिल्कुल ध्यान से देख लिया है तो वहां जाइए और इन सभी क्वेश्चंस का आप प्रैक्टिस लगा लीजिए, ताकि ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छी तरीके से याद हो जाए। और जो नए स्टूडेंट इसे पहली बार देख रहे हैं, आपको बता दूं कि क्विज में अब रैंकिंग फीचर भी ऐड हो चुका है। तो अगर आप कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन राइट करते हो तो आपका नाम आपके फोटो के साथ टॉप 10 स्टूडेंट्स में आपको दिखाई देगा। आपको ही नहीं, जितने भी लोग क्विज लगाएंगे उन सबको दिखाई देगा कुछ इस तरीके से, ताकि आपको भी एक अंदर से मोटिवेशन मिल सके कि आपको भी यहां तक पहुंचना है, ताकि सब लोग आपको टॉप 10 में देख सके। और वैसे भी आप तो आपके इन करंट अफेयर्स का रिवीजन करवाने के लिए मैं इसका ऑडियो भी तैयार कर रहा हूं। तो दिन में 4 से 5 मिनट निकाल करके वो आप ऑडियो सुन लीजिए, ताकि आपका इन करंट अफेयर्स का फिर से रिवीजन हो जाए। क्योंकि आपको पता है चीजों को पढ़ना इंपॉर्टेंट है, लेकिन समय समय पर उनका रिवीजन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। रिवीजन नहीं करोगे तो वो सारी चीजें आप भूल जाओगे। तो आप ही के लिए मैं इसका रिवीजन ऑडियो तैयार कर रहा हूँ। तो उस ऑडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां जाकर के आप मुझे फॉलो कर लीजिए। और फॉलो करने के बाद में पास में जो बेल आइकन आएगा आप उसे जरूर दबा लेना, ताकि जब भी मैं ऑडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और एप्लीकेशन अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किए तो उसका लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा। वहीं पे आपको क्विज, वीडियो, PDF सब मिल जाएंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिए। चलिए अब मिलते हैं करंट अफेयर्स के रिवीजन वीडियो में। थैंक यू गाइस।